नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीटीईटी 2023 टॉप 10 की। तो टॉप 10 की कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण के 60वें क्वेश्चन से लगभग हम 72 क्वेश्चन तक जाने वाले हैं। 72 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो कल की क्लास जो थी बहुत ही बेहतरीन क्लास थी और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद भी किया। ठीक है, तो चलिए, किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था? यानी कि ओजोन हैलो का पता किसने लगाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से यूपीटीईटी के लिए। तो यूपीटीईटी की परीक्षा के लिए आपका आंसर आपने देख ही लिया होगा कि GW कैटमूर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? GW कैटमूर ने दिया था। नाम में थोड़ा सा गड़बड़ी भी हो सकती है, तो आप लोग फिर से एक बार कहीं से करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए कोई वो दोष नहीं दे सकता है किसी को। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 21% है। कितना है? 21% है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? तो 21% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और देखिए, बाघ संरक्षण की अगर हम बात करेंगे तो बाघों का संरक्षण भी आपका मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। और देखिए, सबसे ज़्यादा जंगल वहाँ पे है, तो नेशनल पार्क भी वहीं पे होंगे ज़्यादातर, मतलब बड़े नेशनल पार्क। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और आपको रखना है कि बाघों का संरक्षण कहाँ पे किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। और भी राज्यों में किया जाता है, गुजरात, राजस्थान में भी, लेकिन ज़्यादातर आपका मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित है? मतलब कह रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। देखिए, पिछला क्वेश्चन जो था वो कह रहा था कि जो मध्य प्रदेश वाला था उसमें क्या है कि सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। क्या है? सर्वाधिक वन पाए जाते हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, भारत में। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत, मतलब जो राज्य है उसके क्षेत्र का, राज्य के क्षेत्र का, मतलब राज्य के क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, पूरे देश की बात नहीं कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है? राज्य के क्षेत्र की बात कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक नृत्य किया जाता है जिसे कहा जाता है चेराओ नृत्य। क्या कहा जाता है? चेराओ नृत्य कहा जाता है। आपका सीटेट की परीक्षा में बहुत बार, और इस बार जो आपका हो रहा है परीक्षा ऑनलाइन, इसमें तो दबा के पूछा हुआ है सीटेट में। तो भाई सीटेट में पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन, जबकि ऐसे क्वेश्चन सीटेट में नहीं पूछते थे। ठीक है, तो मिजोरम से आप जान सकते हैं। और मिजोरम से एक बात मैं बताऊं, यहाँ पे झूम खेती भी की जाती है। ठीक है, झूम खेती भी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है? अब देखिए, अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? मतलब कह रहा है दोस्तों कि अति सघन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि घनत्व तो ज़्यादा है, मतलब पास में है। ठीक है, पास में है। जैसे जो पेड़ों के बीच में दूरी होती है वो ज़्यादा नज़दीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पे हैं? तो वनाच्छादित क्षेत्र आपका कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में है। तो ये तो सबको आता है कि सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट आ जाता है। इसमें आपके कई राज्य आ जाते हैं पश्चिम के। ठीक है, भारत में मैंग्रोव वन यानी कि ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके सुंदरवन में पाई जाती है। सुंदरवन का डेल्टा भी होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 66 क्वेश्चन। चलिए अच्छा, आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
तो ये रहे आपके 66वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि अभी हमने पीछे देखा कि भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। ठीक है, नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो झूम कृषि है। जो प्रमुख कारण इसका क्या हो जाएगा, झूम कृषि हो जाएगा। अभी मैंने मिजोरम में भी झूम कृषि के बारे में बताया गया। तो झूम कृषि दोस्तों ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पे जंगल झाड़ियाँ उगती रहती हैं, क्योंकि झूम कृषि क्या होता है कि झाड़ियों को काट करके उसको वहीं पे मतलब झाड़ियों को काटा क्या जाता है, उखाड़ के वहीं पे डाल दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है, और उसकी जो राख होती है वही एक तरह से उर्वरक का काम करती है। और अगर हम बात करेंगे तो उस खेत की जो है ना, जैसे हमारे यहाँ खेतों में हल लगा के खूब अंदर तक जोताई की जाती है, तो ऐसी जोताई वहाँ पे नहीं की जाती है। वहाँ पे बस हल्का सा मतलब उसमें बीज सिर्फ छिड़क दिया जाता था, हल्का सा उसको उभार के। ठीक है, तो ये होती है झूम कृषि। तो इससे क्या हो रहा है कि नागालैंड के जो पर्वत हैं वो क्या हो रहे हैं, बंजर होते जा रहे हैं, क्योंकि पेड़ों की कटाई होती जा रही है। और जब आग लगाया जाता है तो जमीन का जो ऊपरी परत होता है वो क्या होता है कि उसकी उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है। तो ये आप नागालैंड के बारे में देख सकते हैं। भारतीय वन्यजीव 68वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भाई भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका देहरादून में है। देहरादून में एक और संस्थान है, दृष्टिबाधितार्थ संस्थान। दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं या दृष्टिबाधित लोग व्यक्ति होते हैं, उनके संस्थान कहाँ पे है, तो वो आपका देहरादून में ही पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो ये आपके 5% पाए जाते हैं। विश्व के जो वन्य जीव है भारत में कितने पाए जाते हैं, तो 5% पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 5% पाए जाते हैं विश्व के वन्य जीव भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है, तो WWF क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड करके ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसका प्रतीक मतलब इसका एक तरह से शुभंकर आप मान सकते हैं या चिन्ह मान सकते हैं। जैसे आपके राज्य का चिन्ह क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य का चिन्ह है, दो मछलियां हैं, उसी में क्या है, एक तीर करके है, धनुष बाण है, ऐसे करके है। करेक्ट हूँ मैं? ठीक है, तो WWF का प्रतीक क्या होता है, पांडा, जायंट पांडा, मतलब पांडा आप याद रख लीजिए। पांडा एक क्या होता है, एक जीव होता है, उसी को यहाँ पे माना गया है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध किया गया था, तो चिपको आंदोलन जो था आपका मूल रूप से किसके विरुद्ध किया गया था, वनों के उन्मूलन के लिए किया गया था। जब वनों के उन्मूलन की हम बात करते हैं, तो जो वनों का उन्मूलन था, उन्मूलन का मतलब होता है कि उनका ह्रास, नुकसान, उनकी कटाई से था। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। अभी हाल ही में अगले वर्ष इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। इन्हीं से प्रभावित होकर एपीको आंदोलन चला था और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी था। तो ये सारे आंदोलन थे जिनके बारे में आप धीरे धीरे जान जाएंगे। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो वनों के कटाई से संबंधित था। वनों को जब काटा जाता था तो ये लोग जाके पेड़ों से चिपक जाते थे। ठीक है, चलिए, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। क्या, विश्व वन्य जीव दिवस। तो रट्टा मान लीजिए कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका जो 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। दोस्तों, जो टॉप 10 की सीरीज चल रही है, आप जब इसको देख रहे होंगे ना, तो आपको पता चला होगा कि सिर्फ नाम का टॉप 10 है, लेकिन आपको मिलते कितने रहे क्वेश्चन, आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कम क्वेश्चन लीजिए, एक्सप्लेन करिए तो ज़्यादा बेटर होता है। और ढेर सारा 100 50 क्वेश्चन लेके पढ़ाना, ठीक है, एग्जाम नज़दीक होता है तो उसको क्या करते हैं, रिवीजन के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए आप अगर ढेर सारी, देखिए क्वेश्चन ढेर सारे पढ़ लेने से कुछ नहीं उखड़ता है।
सच बोल रहा हूँ। ढेर सारे क्वेश्चन, आप पूरी लूसेंट की किताब पढ़ जाइए। मैं तो 15 दिन में लूसेंट की किताब पढ़ के इलाहाबाद में रिकॉर्ड बनाया था। 15 दिन में पूरी A to Z एक एक पेज एक एक लाइन मैंने पढ़ के रिकॉर्ड बनाया था अपने लॉज में अपने दोस्तों के साथ, सिर्फ चैलेंज में। बाकी पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसमें से कुछ समझ में नहीं आया। तो बात वही है। तो ये सारी चीज़ें भी, हालांकि मेरे वो 15 दिन बेकार गए, लेकिन एक जीवन का बड़ा अनुभव प्राप्त हो गया कि किसी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और उनको बार बार रिवीजन करिए, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं भूत की तरह पढ़ेंगे और सिर्फ किताब को रट्टा मार किताब को ऐसे पढ़ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, उसको समझ के पढ़िए। इसीलिए हमारे क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट में बताया जाता है, साइकोलॉजी में बताया जाता है कि क्या करना है, हमें कैसे सीखना है, कैसे सीखना है, आत्मसात करना है। क्या करना है? आत्मसात करना है। ठीक है, आत्मसात करना। जो भी हम पढ़े उसको क्या करें? आत्मसात करें, अधिग्रहण करें, सीखें, समझें। इसीलिए कहा जाता है ना, समझ कर सीखना, समझ कर सीखना। तो ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप बार, अब जैसे इस वीडियो को आपने देख लिया और आपके 10 क्वेश्चन आपने पढ़े या 20-30 क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें 15-20 क्वेश्चन तो आराम से हो गए हैं। लेकिन अगर आपको 1-2 दिन बाद इसी वीडियो को फिर से देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में हमेशा के लिए अस्थायी हो जाएंगी। लेकिन आप एक बार देख लेंगे और फिर इसको दोबारा कहीं से नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये आपके लिए कोई लाभदायक नहीं होने वाला है। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है तो ये चीज़ें सही है, अनुभव का फ़ायदा उठाइए। जय हिंद, नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, बस हो गया।